नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सोनीपत जिले के गांव ककरोई की है। यह कहानी उस बेबसी की है जहां सरहद की रक्षा करने वाले फौजी भी कुदरत की मार और सिस्टम की बेरुखी के आगे लाचार हो गए थे। ककरोई गांव में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी खड़ा था। धान की फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन किसानों का असली दर्द आने वाली गेहूं की बिजाई को लेकर था। गांव के सरपंच कर्मवीर सिंह, जो खुद भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी हैं, बताते हैं कि प्रशासन के सामने गुहार लगाकर थक चुके थे, लेकिन खेतों को सुखाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गांव के जोहड़ ओवरफ्लो होकर घरों में घुस रहे थे और बीमारियां फैलने का डर था। जब रक्षक ही मौन हो गए, तब ककरोई की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए पहुंची है ग्राम पंचायत ककरोई तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत से ये गांव आया हुआ है और इन्होंने अपनी प्रार्थना भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिख दी है। सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। गांव से आए हुए सदस्यों से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए। मैं कर्मवीर सिंह फौजी, गांव ककरोई सरपंच। सरपंच जी, अभी गांव में क्या समस्या है? गांव में समस्या जो अब की बार ज़्यादा बारिश होने के कारण कई खेतों में पानी का ज़्यादा जल भराव है, जिससे आने वाली फसल भी जो है, गेहूं की फसल भी बोना मुश्किल है। तो हम संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पानी निकालने के लिए मोटर और उसके पाइप की सुविधा देने का कष्ट करें। कितना सामान की आपने प्रार्थना की है? हमने एक मोटर 7.5 हॉर्सपावर की प्रार्थना की है, जिसमें तकरीबन 2010 फुट मांग पत्र दिया है। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत ककरोई, जिला सोनीपत से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 7.5 HP की एक मोटर व 2010 फुट पाइपलाइन की प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में की है। इस प्रार्थना पत्र को वकीलों के माध्यम से हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे। जैसे वहाँ से आदेश आएगा, इनका सामान इनके गाँव में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सच है। उधर को अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत ककरोई तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत ने अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अभी सेवादारों के माध्यम से भेज रहे हैं और इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके गांव में सामान पहुंचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ ही कुछ और है। जैसे ही ककरोई की पुकार बरवाला पहुंची, वहां कोई फाइल नहीं अटकी। प्रार्थना के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। गांव को इस जल प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2010 फुट 8 इंची पाइप और एक 7.5 हॉर्स पावर की मोटर का पूरा सेट भिजवाया। चूंकि नहर गांव के बिल्कुल नजदीक थी, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने उतनी ही सामग्री भेजी जिससे सीधे नहर में पानी डालकर खेतों को खाली किया जा सके। मदद इतनी मुकम्मल थी कि मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहाँ तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं।
कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है ग्राम पंचायत काकरोई, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस काकरोई गांव के कहर का समापन करने के लिए आज यहां पर पहुंचे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी हुई सेवादारों की मंडली गांव ककरोई के बाहर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे और सारा सामान जो है गांव ककरोई को पहुंचा दिया जाएगा। बहुत ही अद्भुत करिश्मा आज गांव में हो रहा है और आज वैसा ही करिश्मा ककरोई गांव में भी किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने आज हर किसान को सुख सुविधा देने के लिए ये बीड़ा उठाया हुआ है। बहुत बड़ा मुहिम जो है चला दिया है कि संत रामपाल जी महाराज ने, जो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि भाई अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। और आज यहाँ पर देख सकते हैं दर्जनों वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि काफिला संत रामपाल जी महाराज की राहत का काफिला जो है काकरोई गांव की तरफ निकल चुका है। काकरोई गांव तहसील व जिला सोनीपत में। और संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्न की उत्पत्ति भी संत रामपाल जी महाराज ने करवाने की जो है गारंटी ली है कि आज जिस प्रकार से किसानों पर संकट है, चाहे वो ककरोई गांव का किसान हो, चाहे वो भटगांव गांव का किसान हो, सोनीपत में बहुत सारे गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने ये लाखों रुपए का सामान एक प्रार्थना पर पहुंचाया है। और आज यही सब देखकर जो एक अनोखा कार्य था, एक अतुलनीय काम था, एक अकल्पनीय काम था, जो कभी किसी से हो नहीं सकता था, वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया। तो उससे आज ऐसा प्रतीत होने लगा है और लोगों को तो विश्वास हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, भगवान, क्योंकि भगवान के बिना ये काम, ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता है। और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक दर्जनों वाहन पूरे गांव में साथ सम्मान पहुंचकर सामान पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत कार्य आज यहाँ पर किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और अन्नपूर्णा मुहिम के तो बस शब्द ही नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरू की। इससे नज़र आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की सोच क्या है। इस सोच से ही इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इस संत रामपाल जी महाराज की सोच से ही कलयुग में सतयुग लाया जा सकता है और ला चुके हैं। आप देख रहे हैं, केवल एक सोच नहीं, सोच थी, उस सोच को संत रामपाल जी महाराज ने चरितार्थ कर दिया, क्रियावान किया। और वो क्रियावान आज देख रहे हैं कि कैसे गांव-गांव में पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की मदद की है, किस प्रकार से जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत की है। एक बहुत ही अतुलनीय कदम जो उठाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। देखिए दर्जनों वाहन जो है आज ककरोई गांव में पहुंच रहे हैं। लाखों रुपए का सामान, पाइप, मोटर, आज बाढ़ का पानी, किसानों के हित में ये सामान यहाँ पर पहुँचाया गया है। उधर से भी ग्राम पंचायत ककरोई की जो है चौपाल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सभी सेवादार यहाँ पर आए हुए हैं और जो गांव वाले हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी आगे जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करेंगे और जानकारी लेंगे। सत्साहेब गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि ककरोई गांव की तरफ से प्रणाम नमन। मैं बरवाड़ा से जो गुरु जी के आश्रम से ककरोई गांव में जितने भी हमारे सम्मानित व्यक्ति आए हैं
ककरोई गांव उनका तहे दिल से स्वागत करती है। इस ककरोई गांव में आने पर इस हमारे गांव की भी धरा पवन हो गई है। हम परम पूजनीय हमारे श्री रामपाल महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं। मैं सरपंच गांव ककरोई करमवीर फौजी पुनः दोबारा से आई हुई टीम का स्वागत एवं सादर नमन करते हैं। और जो गुरुजिया की तरफ से जो इस बाढ़ इलाके में बाढ़ग्रस्त जो भी इलाका है इसमें जो मुहिम चलाई जा रही है, हम उस मुहिम का सादर सत्कार नमन करते हैं। जो कि वास्तव में जो भगवान को जो हम मानते हैं उस भगवान की तरह गुरुजी भी जो भगवान के रूप में इस धरती पर हैं, जिन्होंने इस बाढ़ग्रस्त इलाके में जो किसानों मजदूरों जितने भी बाढ़ से इलाके हैं खेती बाड़ी के जो डूब चुके हैं उनकी मदद करते हुए हम काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं। और आज इस ककरोई गांव की भी पानी की जो समस्या निकासी की है, जो खेतों में पानी भरा है 2-2, 4-4, 5-5 फुट अभी तक, तो ये गुरुजियों के माध्यम से इसका समाधान हो जाएगा। तो ककरोई गांव भी तहे दिल से गुरुजिया का हमेशा आभारी रहेगा। मैं ज़्यादा न बोलते हुए गुरुजिया को दोबारा से सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। महाराज की जय हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव के लिए बाढ़ में से डूबे हुए खेतों के लिए जो मदद करी है, हम उसके लिए तहे दिल से आभारी हैं। और जो बरवाड़ा आश्रम से आए हुए आश्रम के सेवादार हैं उनके लिए भी हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में चारों तरफ खेते डूबे हुए हैं। जो भी रामपाल जी महाराज ने हर गांव में गरीबों के लिए मकान खाने पीने का सब कुछ सुविधा कर रखी। हम तो ये कृष्ण भगवान से भी बती मानते हैं, क्योंकि ऐसा अवतार कहीं कहीं जन्म लेता है और कहीं हम तनु का बार बार जन्म ले। ये बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे अवतार बार बार लेने चाहिए, क्योंकि सबको गरीबों को ये गरीब में आते हैं हम भी सभी, क्योंकि हमारे खेत डूब जाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। और इनकी मदद के लिए जो भी सुविधा मिलेगी हम तो रिक्वेस्ट करेंगे भगवान रामपाल महाराज से हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिलाई जाए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत ककरोई सभी को सत साहिब जी राम राम जी। गांव का बहुत बढ़िया भाव है गुरुजियों के प्रति, और वहाँ से ही सरपंच जी और जितने पंच जिम्मेवार आदमी हैं हाथ जोड़ने लगे थे। बहुत ही अच्छा, ये भगवान हैं, ये किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, ये सुखी सुखी करना चाहते हैं। अभी तो एक बार आप लोगों ने शुरुआत की है, गुरुजियों ने तो कई साल हो गए शुरुआत करते, लेकिन आप लोग ही गुरुजियों को या भक्तों को सेवा पाया करते जब बढ़ नहीं दिया करते। ईब आप लोग गुरुजिया के समाज ने देखो कि कैसा तैयार करे हैं, गुरुजी कितनी मदद करें, और आप लोगों के लिए गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी ने अपने घर का कोई काम नहीं है, सिर्फ जनता की भलाई के लिए, जनता के सुख के लिए। इस कलयुग है, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग तुम्हारे तो दूनी दूनी उम्र के हैं, उन तक पूछ लो ऐसी मुहिम इंसान से चलती होता है, ऐसी मुहिम भगवान से चलती है। और यो आम संत नहीं है, यो समझ में को ना आने दे, और यो आपने कति छका देगा पाई मोटर के और भी आगे आने वाले टाइम में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हमारे को आशीर्वाद देकर ये सेवाएं करवाने लाग रहे हैं और आपके नाम ले रहे हो, देख ले यू टर्न ले दिया। आगे भाई जनता में मुसीबत बाहर आ रही है, दुख बाहर है। सारे किसानों को, जितने किसान गुरुजियों के दर पे गए हैं, कोई खाली नहीं आने दिया। गुरुजिया ने आदेश दे दिया बेटा इनको सभी को पाइप मोटर जितनी चाहिए उतनी दो, और फिर भी कम रह जा सर्वे करो। और जे सर्वे में इन और लग गए तक बिल्कुल घर ने जाके
बाकायदा न्यू नहीं है, निष्पक्ष मार्ग है ये। किसी की सिफारिश नहीं चल लगी, किसी की एक दूसरे का दबाव नहीं चल लगा, यो वो मार्ग है जो गुरुजिया का आदेश होगा ना वो फॉलो होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक इशार के ना गाँव था, अरे एक बयानी में भी यह बात कही थी माता ही, अब भाई हम तय गए ना, हमने कोई नहीं जाना था और हम तो न्यू जाने हुई और डाल जो जवान ना दफ्तरा में न्यू एक दूसरे की सिफारिश नबले इतना गुरुजिया ने इतना बढ़िया व्यवहार कराया भक्ता ने, फिर उसको समझा मगा यह सभ्यता गुरुजिया ने दे रखी, मारता ही मारा ब्योत नहीं है, सारा ताम जाम जितना है यो गुरुजिया का, ये जो जितना भी है जो सभी गुरुजिया ने यह सारी सभ्यता बना रखी है, गुरुजिया ने आचार विचार दे रखे, गुरुजिया का यो सारा सौदा है। किसी भी पंच सरपंच को उड़बाई इज्जत जनू मारे बिल्कुल मैं मान गए, गुरुजिया ने ऐसे वहां गए हैं, चाहे पूछ लो जो गए हैं, भगवान है ये, इन सब की शुद्ध लेनी है, सारी आत्मा उसकी है और भगवान है इसलिए ढूंढा ढारे हैं। पहले सब छोटू रामचरण सिंह को कहा करते भाई किसानों का हितैषी है, यो 36 बरादरी का हितैषी है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और भाई साहब कलवान घबराने की जरूरत नहीं, कति आत्मा बताओ जिस दिन मोटर ला दोगे गुरुजिया के आदेश से उस दिन हम चेक करके जावांगे, चेक और कमी होगी तो तू 5 लगेंगी तो 6 लगवाएंगे, गुरुजिया के आदेश से हमारा यो मार्ग ईसा है और परमात्मा ऐसी दया बख्श है थारे पे, हम भगत हाँ आप जगत हो, फिर भी जगत की कितनी शुद्ध ली है गुरुजिया ने, कोई भी एक हरियाणा नहीं, जितने भी राज्यों में बाढ़ आई है उनको अन्नपूर्णा के तहत जोड़ दिया गया है और उनको भरपूर सम्मान दिया गया है और हर एक चीज जब उसकी आत्मा न्यू मान गई है ना, हाँ भाई गुरुजिया ने वाक्य में सम्मान दिया, और सामान देखियो कितना कंपनी का है, बाकायदा मोटर कंपनी की है, पाइप कंपनी के हैं, बहुत बढ़िया सामान है और उल्टे नहीं देने दादालाई काम है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो जितना भी गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, इनका हम तय दिल से अपने भक्तों की तरफ से गुरुजियों की तरफ से बार बार गांव का ककरोई का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत ककरोई जिला सोनीपत के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत ककरोई से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है
कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहाँ आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर खोदी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रामपाल जी महाराज की तरफ से एक निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, क्या कहेंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? गुरुजियों का जो ककरोई गांव को संदेश दिया गया है, मैं ककरोई संपूर्ण वासियों की तरफ से हाथ जोड़ के गुरुजिया के संदेश को सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं और ककरोई वासियों की तरफ से गुरुजी को आश्वासन नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हम गुरुजियों के कई हुए पद चिन्हों पर चलेंगे और जो गुरुजियों की जो मुहिम है, जो बाढ़ ग्रस्त इलाके में जो किसान मजदूर के लिए जो काम किया जा रहा है, ये सराहनीय है। और जो गुरुजियों का पहले ही हम सब व्याख्यान सुन चुके हैं। ऐसे तो हमने कृष्ण भगवान कृष्ण को भी जेल में सुना था, देखा तो नहीं सुना था, परंतु अब गुरुजी तो जो हमारे सामने भगवान कृष्ण की तरह जो वहाँ नाम तो जेल का है पर बताया कि वो भी एक हमारा धाम बन चुका है। तो हम गुरुजियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसे ही हमारे गांव की समस्या का समाधान हमेशा ऐसे ही होता रहे और हम जो है ककरोई वासी संपूर्ण गुरुजिया के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जो गुरुजियों के द्वारा जो भी सहायता दी जाएगी उसको हम उसी जगह ठीक तरीके से प्रयोग करेंगे और गांव की जो समस्या है पानी निकालने की, वो शायद गुरुजिया के आदेश से परमात्मा की दया से सब ठीक हो जाएगा और आने वाली फसल हमारी जो जैसे बताया गया है कि लहर आएगी और वो लहर आएगी तो गांव में भी और सभी में एक खुशी की लहर होगी। जो मैं ज़्यादा न बोलते हुए दोबारा से गुरुजियों का और आई हुई टीम का धन्यवाद करता हूँ। एक पगड़ी भेंट की गई है, पगड़ी के साथ में सरपंच की तरफ से यहाँ पर कुछ सेवा राशि भी ये सम्मान के तौर पर दे रहा है। एक बार सरपंच जी से सम्मान के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं सरपंच कर्मवीर फौजी ककरोई गांव से मैं गुरुजिया को चरणों में
एक छोटा सा कपड़ा एक अपने उनके सम्मान के लिए मैं अर्पित कर रहा हूँ पगड़ी के रूप में। मैं गुरुजी से उम्मीद करता हूँ कि ये ककरोई की तरफ से इस पगड़ी को स्वीकार करें और आने वाले समय में अपना आशीर्वाद ककरोई गांव पर बनाए रखें। सेवा राशि भी दे रहे हैं साथ में आप? ये तो हमारे गांव की रीति रिवाज है कि कोई भी कपड़ा पगड़ी दी जाती है तो उसको सम्मान के साथ उस पर जो भी छोटा सम्मान है 10 रुपये का ही मान लो, तो ये हमारा गांव का एक रीति रिवाज है। कोई भी कपड़ा हम किसी भी अपने भगवान को किसी को भी देते हैं तो उसके साथ में ये रखना हमारी मजबूरी है, इसको स्वीकार करें। धन्यवाद। तो अभी इस सम्मान जो संत रामपाल जी महाराज को ग्राम ककरोई की तरफ से मिला है, तो एक बार सेवादारों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये जो मान सम्मान गांव ककरोनी ने गुरुजियों का किया है, इनका गुरुजियों की तरफ से हमारे भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। ये जो सेवा राशि दी है ये मान सम्मान पगड़ी का होता है। इसका अर्थ हमने गुरुजियों ने हमारे को समझा रखा है। ये अर्थ होता है, दो गुरुजी सत्संग में बताते, पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया, यो आपका धन्यवाद। लेकिन जो यह सेवा देव होना ये हमारे नियम में नहीं आती। और गुरुजी ने कहे वापिस अपना कोई बुजुर्ग हो जाए सेवा उसको वापिस देनी है, पगड़ी लेनी है, और ये हमारे नियम के विरुद्ध है। इसलिए आपका ने जो मान सम्मान किया ना उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुमरे रह गए गुरु सुमरे वाय, तो गुरु की आज्ञा में रहना पड़े। हम जो गुरु जी आवे जब आप कुछ भी दे दियो और उसमें भी खाता खुलाना पड़ा है बैंक में, और जब पीछे जमा कराया करें। तो ये आपको बैंक में खाता खोलने से क्या तात्पर्य है? उसका ये तात्पर्य है सतगुरु से नाम ले और फिर चाहे कितनी धनराशि सेवा की दवा गुरुजी सहरस स्वीकार करेंगे। और इस गांव का इस पगड़ी का गांव की तरफ से गुरुजिया के चरणों में जाते भेंट कराएंगे। और गुरुजी हम इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं, फिर बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत ककरोई को पगड़ी रूपी सम्मान दिया गया। यहाँ पर इन्होंने स्वीकार किया तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी जो है यहाँ पर पढ़कर सुनाया था। वो भी ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है आश्वासन दे के, भरोसा दे के इनको सौंप रहे हैं। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने इसमें बात कही थी, भाई सामान चाहे कितना ही ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए हर परिस्थिति में। तो सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के पद चिन्हों पर चलने का जो है भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है, और संत रामपाल जी महाराज के आदेश का पालन करने का पूरा जो है यहाँ पर विश्वास दिया है और हस्ताक्षर करके इनको सौंप दिया है, जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जाएगा। इनका निवेदन पत्र भी और पगड़ी भी। गांव वालों की आंखों में आज जो सुकून था वह किसी त्योहार से कम नहीं था। सरपंच कर्मवीर फौजी ने बहुत ही भावुक होकर एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा, हमने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था कि उनका जन्म जेल में हुआ था। आज संत रामपाल जी महाराज भी जेल में रहकर बिल्कुल कृष्ण की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए तो वे साक्षात भगवान हैं। एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने 1995 की बाढ़ भी देखी है, लेकिन अपनी पूरी उम्र में आज तक ऐसी सेवा नहीं देखी जहां कोई संत अपना भंडार हमारे लिए खोल दे। सरकारें तो सिर्फ वोट मांगती हैं, लेकिन इन्होंने तो हमें जीवन दान दिया है। आज गांव में जो मदद पहुंची है, मदद मिल रही है, बहुत ही अच्छी मिल रही है। और नहीं तो ये तो जो इनके फसल बर्बाद हो गई थी वो तो बर्बाद ही हो रहे थे। और अभी उम्मीद कर रहे हैं शायद ये पानी निकल जाएगा और इनकी फसल हो जाएगी। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना पर सारा सामान पहुंचा दिया, तो क्या कहेंगे भाई, कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़े आपको? हमारे हम रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी बाढ़ का ये पानी निकल जाएगा और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। बड़ी राहत मिल जाएगी। मैं सतपाल सिंह गांव ककरोई का वासी हूँ और आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। देश की सेवाएं की हैं और आज आपके गांव में, आपके देश में जो सेवा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। ये कोई कोई भगवान काम करता है से जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। क्या दिक्कत आ रही थी किसानों पे गांव में, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे आप? गांव में
गांव के खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और काफ़ी दिन से निकला भी नहीं है। अगली फसल जो अभी धानों की तो फसल मर गई, वो अगली फसल भी होने वाली नहीं है, क्योंकि पानी नहीं निकलेगा तो अगली फसल भी नहीं होगी। अब कुछ उम्मीद जगी गांव वालों को? उम्मीद जगी है, जो पानी निकल जाएगा और अगली फसल बोने के लायक हो जाएगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव वालों की तरफ से, अपनी तरफ से? हम तो यही कहेंगे, हमारे लिए तो भगवान आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जो इतना अच्छा काम कराया है, सराहनीय काम है, ऐसे काम कोई कोई करता है। राम राम ताऊ। राम राम। रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानो है, बहुत बढ़िया काम है, इससे बढ़िया कोई भी नहीं कराया है ना कराए। एक भगवान के उस तक काम कर रहा है ये। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र है 72 साल। 72? हाँ। 72 साल की उम्र में आज किसी ने, किसी गवर्नमेंट ने या किसी संत ने या किसी धर्म ने, किसी ने नहीं कराया ऐसा काम जो हर एक किसी के पूरे हरियाणा में हमने तो कोई सुना ही नहीं। अगर से किसी तो ही दाप है पानी भरने पर भाई कोई ऐसा काम करा है अपनी थोड़ी तो इतना धर्म करा है, कोई नहीं सुना आज तक। अच्छा ताऊ, अगर देखा जाए बाढ़ पहले 1995 में आई थी, आपने वो बाढ़ भी देखी होगी? हमने तो पहले भी देखी है, भी देखी है भाई। अच्छा। पहले इससे भी ज्यादा आई था, किससे नहीं पूछा। क्या क्या नुकसान होता है बाढ़ का आने से? बाढ़ का आने से जमींदार का नुकसान है, फिर गेल सबका है। जमींदार का खत्म हो गया, सबका हो गया, मजदूर का भाई और सेठा का सबका हो है। एक जमींदार के पास नहीं होगा तो सब ठाली बैठ जाते ना। अच्छा ताऊ जी, सबसे आपने ये है जो जमींदारी की सोचेगा, जमींदार का काम करेगा तो सबका सोचा जाएगा उसके अंदर। अच्छा ताऊ, एक बात बताओ, 95 की बाढ़ आई थी, आपने पहले भी बाढ़ देखी है, हाँ। तो इस बार की बाढ़ में क्या अंतर लगा, क्या सहयोग मिला, क्या ऐसे सहयोग पहले कभी मिला था? ना ना, किसी ने नहीं। 95 में भी हमने तो 95 के पहले के देख रहे, ये ला लो 53-54 का जन्म है, कोई किसी का नहीं देखा। आप करया करते खोदा पानी भर गया, उड़ा तोड़ दो, उड़ा कर दो, किसी ने कोई नहीं दिया कुछ। 2025 में ये इतनी बड़ी राहत मिली है, आपने ये देखी अपनी आंखों से? सबसे बड़ी राहत मिली है। हम तो ठीक है, भगवान ने है ये पूरे गांव का जनजीवन बचा लिया। हाँ, और पूरे बहुत एक गांव का बहुत सारे का कर रहे, ये भी नहीं एक दो गांव में। दर्शकों, जितनी भी प्रार्थना इस गांव की तरफ से हुई थी, सारा सामान यहाँ पर आ गया। भाई साहब, क्या क्या सामान जो है आज ग्राम पंचायत ककरोई को पहुँचाया आपने? सत साहब जी, ककरोई पंचायत संत रामपाल भगवान जी के चरणों में हफ्ता एक सप्ताह पहले प्रार्थना लेके गए थे। इस प्रार्थना में इन्होंने 1 7.5 HP की मोटर और 2010 फुट पाइप की 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। जो कमेटी ने ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से भगवान जी के चरणों में भेजी और गुरुजियों का आदेश आया भाई ये सामान जल्दी से जल्दी इस पंचायत को सौंप दें ताकि समय रहते अपना पानी निकालें और आने वाली फसल को टाइम से बिजाई कर सकें। आज सभी सेवादार भगवान जी के आदेश से अनुसार आज यहाँ पे पहुँचे हैं। इसमें 1 7.5 HP की मोटर और इसके साथ जितने लगने वाली एसेसरी होती है 2010 फुट जी, 2010 फुट पाइप दिए हैं और 8 इंच 7.5 HP 1 7.5 HP की मोटर हैंड ओवर करा दिया। आज ग्राम पंचायत को आज ये सारा सामान ग्रामवासियों के बीच में सौंप दिया है जी। जी, सरपंच जी से भी बात करेंगे। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया, हैंड ओवर कर लिया? हाँ जी, ये गुरुजिया के चरणों में प्रणाम। और जो गुरुजिया की तरफ से जो ककरोई गांव के लिए सेवा आई है, जो ककरोई गांव से जो मांग पत्र गया था, वो पूरा सामान गुरुजिया की तरफ से ककरोई गांव को मिल चुका है। तो अभी क्या क्या आज एक मोटर और पाइप कितने प्राप्त हुए आपको? एक मोटर और 2010 फुट लंबे पाइप और ये मोटर 7.5 हॉर्स पावर की है और इसके साथ में जो एसेसरीज हैं वो भी कंप्लीट है। गुरुजिया को प्रणाम, सत साहिब। तो दर्शकों, आज कोई को सारा सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करा दिया गया है। ककरोई की यह कहानी सिर्फ 2010 फुट पाइप की नहीं है, उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद सहारा बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ककरोई के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि अब उनका अन्नदाता कभी बेसहारा नहीं होगा। अब ककरोई के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।